गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों मैं आपके लिए ये वीडियो करवा रहा हूँ। ये जो तुम्हारा वीडियो लेक्चर है वो है आपका क्लास 10th का जो चैप्टर है ना सर्कल वाला, उसका मैं करवा रहा हूँ। जो 10 चैप्टर है सर्कल वाला उसका क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। और ये जो है क्वेश्चन मैं 4 तरीके से करवाऊंगा, 4 या 5 तरीके से। ये पहला तरीका है, लेकिन इससे पहले मैं शुरू करूं मैं देखो ऐसा है, मैं हूँ मस्ती के मूड में, तो तुम्हारा जो है ये चैनल, ये जो है ये जो वीडियो है, ये जो ठीक है, जो वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ मैं, वो पता है किन बच्चों के लिए, पहले सुन लेना आप। देखो स्कूल तुम्हारा जो है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी, जो स्कूल अपने मन से जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी, जो ज़बरदस्ती भेजने पे जाते हैं, ठीक है ना ठीक है, उनके लिए भी, और जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनके लिए भी, और जो सुबह उठना नहीं चाहते उनके लिए भी, ठीक है, और जो नाश्ता करके जाते हैं उनके लिए भी, और जो नाश्ता करके नहीं जाते उनके लिए भी, ठीक है ना, और जो पॉटी करके जाते हैं उनके लिए भी, जो पॉटी करके नहीं जाते उनके लिए भी, जो नहा के जाते हैं जो नहा के जाते हैं उनके लिए भी, जो नहा के नहीं जाते उनके लिए भी, जो क्लास में, ठीक है ना, जो अपने स्कूल में लंच लेके जाते हैं स्कूल के लिए, ठीक है ना, उनके लिए भी, जो अपने, ठीक है ना, अपने लिए लंच लेके नहीं जाते उनके लिए भी, और जो अपना लंच किसी को खिलाते हैं उनके लिए भी, और जो किसी के दूसरे का लंच खा जाते हैं उनके लिए भी, ठीक है ठीक है और देखो, दूसरों की किताब चुराने वाले उनके लिए भी, और दूसरों की किताब ना चुराने वाले उनके लिए भी, ठीक है, दूसरों के लिए नोट्स देने वाले उनके लिए भी, और दूसरे और जो दूसरों के नोट्स लेते हैं उनके लिए भी, ठीक है, पेपर में ज़्यादा नंबर लाने वाले उनके लिए भी, और पेपर में कम नंबर लाने वाले उनके लिए भी, और ये उनके लिए भी है जिनकी मैथ से पूपू होती है और ये वो उनके लिए भी जो मैथ से डरते नहीं है, जिनकी पूपू नहीं होती, ठीक है बच्चे कह रहे हैं जी पूपू होती है, ठीक है, तो ये जो है ना, अब ये देखो मेरी बात सुनो, मैं ये वाला करवा रहा हूँ वाला, तो पहले क्वेश्चन पढ़ ले तो मेरे को आ रही है हंसी, ठीक है, तो देखो मैं इस क्वेश्चन को 4 तरीके से करूँगा, 4 या 5 तरीके से। एनसीईआरटी में 2 तरीके से कर रखा है, लेकिन उसमें भी इन्हें ऐसे कर रखा है धड़ा। उस एनसीईआरटी वाले कैसे करते हैं कि समझो तो तुम्हारी मर्जी, ना समझो ठीक है तुम्हारी मर्जी, समझ में आए तुम्हारी, ठीक है ना, वरना भाड़ में जाओ तुम। एनसीईआरटी वाले तो ऐसे समझाते हैं, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसके अंदर ये, ठीक है। तो तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अबे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ये एग्जाम्पल है यार, ये क्या है, ये जो है एग्जाम्पल है, ये जो है तुम्हारा एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ये एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये जो है आपका ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, तो पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। एग्जाम्पल मान लो, क्वेश्चन मान लो, कुछ ही मान लो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, खतरनाक है वाला क्वेश्चन, ओके। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी, जो बोर्ड बच्चे नहीं थे, जो दूसरे बोर्ड वाले उनके लिए भी है। तो कहता क्वेश्चन कहता पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो पी क्यू जो है आपका, पी क्यू एक कॉर्ड हैगी जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और ये ठीक है ना, किसकी कॉर्ड है, एक सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 2 टेंजेंट दे दिए, ठीक है ना, ओके। तुम्हारा टी पी और टी क्यू, टी पी एंड द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। ये जो टेंजेंट हैं, ये जो टेंजेंट हैं पी टी और क्यू टी, मतलब टी पे आकर मिल रही है, तो 2 टेंजेंट होंगी, टी पी और टी क्यू हो गई, ओके। तो वगैरह भी ऐसा टी पी निकालो आप, टी पी की लेंथ निकालो, दूसरे तरीके से कह सकता है भाई टी पी की लेंथ निकालो, टी क्यू की निकालो, या दोनों का सम निकाल दो, कंफ्यूज करने के लिए कह सकता है वो। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये जो एनसीईआरटी वाले हैं, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी वाले हैं उन्होंने क्या काम कर रखा है, उन्होंने ना ये थोड़ा सा बस हिंट दे रखी है, बस थोड़ा सा, मैंने पूरा लिखा है, और ये आपका फर्स्ट मेथड है वाला जो है ना इसके अंदर। और इसमें फिर उसके बाद जो है एक पोर्शन पूरा होने के बाद सेकंड वाले तरीके से उन्होंने अलग करा, एक तो सिमिलर वाले तरीके से, और ठीक है एक सिमिलर। तो मतलब पहले मैं आपको तरीका बता दूं इसके अंदर। तो पहले हम जो फिगर हमें दे रखी है उसने, वी हैव बीन गिवन द फिगर, वी हैव बीन गिवन द फिगर एंड ओके। तो हम इसमें ओके, तो हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, ये जो है आपका नहीं भी फिगर दे तो हम बना लेंगे। तो इसमें पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ना ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना, हमने ज्वाइन कर दिया इसको,
जॉइन ओटी। तो देखो क्या लिखा, जॉइन ओटी, ये वाला पोर्शन ताकि मैं आपका टाइम बचे मैं इसलिए लिख दिया इसके अंदर, जॉइन ओटी मीटिंग पी क्यू एट आर। ठीक है, ओ टी को मिला दिया जो पी क्यू को आर पर मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है बच्चों? आर पर। ठीक है जी, ओके। वी नो दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। वो लाउड स्पीकर वाला वो आ गया, ठीक है ना, एक बंदा आ गया सामान बेचने वाला, तो मैं पॉज कर दूँ इसे। चलो बच्चों, वो बंदा चला गया है, तो अब शुरू करते हैं जरा इसमें। अच्छा यहाँ पर देखो, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ऐसा है कि थ्योरम आपकी है ये कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट जो खींचती हो ना वो इक्वल होती है। क्या होती है? वो इक्वल होती है। ओके, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं मैक्सिमम आप। तो कहते हैं वी एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर से आप सिर्फ 2 टेंजेंट खींच सकते हो। कितनी? 2 टेंजेंट, और उनकी लेंथ इक्वल होती है। We know that the lengths of tangents to a circle from external point are equal in length। ये आपने लिखना है। उसके बाद सो TP इक्वल टू TQ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? अरे TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, PTQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ऑल्सो अब ये जो लाइन है, ऑल्सो सिंस द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो है, ये जो क्या कहता है इसके अंदर थ्योरम में, ये जो ना पॉइंट जो लिखा हुआ वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में कौन से पेज पर लिखा हुआ है? देखो देखो देखो, फटाफट 211 पेज पर, 211 पेज पर एग्जाम्पल 1 है ना, एग्जाम्पल 1, उसके ऊपर एक लाइन दे रखी है, उसमें लिखा हुआ है ये। ओके ना? ओके, तो एग्जाम्पल 1 जो है 211 पेज पर तुम्हारा उसके ऊपर एक ये लाइन लिखी हुई। इसका मतलब ये कहता है कि तुम्हारा देखो कि जो तुम्हारा सेंटर जो है कहाँ पर लाई करता है, ये जो 2 टेंजेंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो ये एंगल, ये है देखो, ये जो एंगल बन रहा है वाला PTQ। तो सेंटर कहाँ से होकर जाएगा? सेंटर कहाँ से होकर जाएगा? इसके बाइसेक्टर पर, इस एंगल के बाइसेक्टर पर। ओके, इस एंगल के बाइसेक्टर पे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया कि ये वाला एंगल एंगल PTO या PTR कहूँ, ये वाला एंगल 1 लिख दूँ, उसे एंगल 2 लिख दूँ, ये दोनों इक्वल है। ये क्या? ये TO जो है PTQ को बाइसेक्ट कर रही है। TO PTQ को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि TO बाइसेक्टर है एंगल PTQ का। ओके, तो क्या कहता है? ऑल्सो सिंस द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये आप लिख देना कि जो और सर्कल के, ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल नहीं कहते, टेंजेंट टू अ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहता है जो एंगल होता है 2 टेंजेंट के बीच में, उसको जो सेंटर है उसके बाइसेक्टर पर लाई करता है, उसके बाइसेक्टर पर लाई करता है। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है जी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंगल दे दिए थे। यहाँ पर अब मैं एंगल की नेमिंग नहीं लिख रहा, मैंने एंगल की नेमिंग नहीं कर रहा मैं। ठीक है ना, ये आपने बस ये देखना है इसे। देखो वो कहता है सो एंगल PTO इक्वल किसके हो गया? QTO के। ये वाला एंगल इक्वल किसके हो गया? इस वाले एंगल के। अगर मैं आगे लिख रहा था यानी कि इंप्लाइज PTR इक्वल टू QTR, आप कहोगे ये क्या सर? तो आप कहोगे मैं PTO कहूँ या PTR कहूँ, मेरे को इससे मतलब है मेरे को। ठीक है ना, मैं एंगल PTO कहूँ या एंगल PTR कहूँ, मेरे को T वाले से, ये जो है ना यहाँ पर T से मतलब है मेरे को। किससे मतलब है बच्चों? T से। तो यहाँ पर हमें T बीच वाला देखना पड़ता है, तो मैंने PTO की जगह PTR लिख दिया, QTO की जगह QTR लिख दिया, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया? P, ठीक है ना, हमारे पास क्या हो गया? PTR इक्वल टू QTR। क्लियर ना? एंगल PTR इक्वल टू एंगल QTR, ये वाला ये एंगल। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो जरा, इसके अंदर जरा आप देखते हैं। अब ये दोनों, अब हमारे पास ये एंगल, ये वाला एंगल PTR और एंगल QTR दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को ना हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या PTR को और PTR और QTR ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। क्लियर ना? ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इन ट्रायंगल PTPR एंड TQR में क्या
टी पी आर। ओए बारिश हो रही है, बारिश होने लग गई सर्दी में। ओए होए यार 2 जनवरी है, देख लो वो बारिश हो रही है, कितना डर लग रहा है मेरे को। तो मेरे कपड़े तो नहीं सूख रहे बाहर, नहीं क्या कहता है देखो इसमें। ओए देखो यार मैं पॉज कर दूँ इसे। वो भयंकर बारिश हो रही है। तो क्या कह रहा है इसमें, तुम्हारा ये पहला ये कर दूं, फिर इसमें ये ठीक है ना, फिर अगले वाले टॉपिक उसमें अलग अलग वाले मेथड से वो बाद में करूँगा। तो कहता है इसमें ठीक है जी, तो हमने क्या करा, टी पी आर और क्यू टी आर, टी क्यू आर, टी पी आर और टी क्यू आर, मैं यार ट्रायंगल पी टी आर कहूँ या टी पी आर कहूँ, बात तो ट्रायंगल को तो 6 तरीके से ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने टी पी आर लिख दिया, तो कोई वाली बात नहीं। तो ट्रायंगल मैंने एक्चुअली इसे अलग अलग करके लिया ताकि पी टी आर और आप जो है ना पी टी उसमें एंगल पे और ट्रायंगल में कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो मैंने इसको टी पी आर ले लिया। टी पी आर और टी क्यू आर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। टी पी आर और टी क्यू आर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, सिंपल। ओ यार टी पी इक्वल टू टी क्यू हो गया यार। ओबे ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम टी। और पी टी आर और क्यू टी आर तो हमने प्रूव कर रखा भाई, पी टी आर और एंगल क्यू टी आर हमने तो प्रूव कर दिया भाई ऊपर, ये वाला एंगल दोनों, ठीक है। और टी आर कॉमन है, टी आर कॉमन है, टी आर कॉमन है, ठीक है जी कॉमन है। एनसीईआरटी में तो सीधा लिख रखा है, नहीं प्रूव करना है उसमें, ठीक है। तो ये थ्योरम भी वैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे साइड टी पी ले रहे हैं एंगल, और ये साइड एंगल, साइड क्या, साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से। क्या आपने सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया क्वेश्चंस कर नहीं रखे आपने, सिमिलरिटी वाले इतने ज़बरदस्त तरीके से मैंने करवा रखे हैं, पूरी ज़िंदगी के अंदर आपसे कभी गलती नहीं होगी। ओके, तो 6.3 मतलब सिमिलरिटी वाले ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चन है वो देख लेना। 6.3 और 6.4 ये मेरा आपसे वादा रहा, प्रॉमिस। और जय और वीरू वाला दावा है ये, वो जिसे कहते हैं प्रॉमिस, वादा है ये, वो शोले फिल्म वाला, बिल्कुल पक्का वाला, ठीक है, झूठा नहीं। तो क्या कहता है इसमें, तो कहता है इसके अंदर ठीक है हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ऐसे ऐसे, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जब हो गए तो भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए, टी आर पी और टी आर क्यू एंगल बराबर, ठीक है ना, टी आर पी और टी आर क्यू बराबर हो गए, ठीक है ना। ओके, सी पी सी टी से, ओके। अच्छा एक बात और मैं इसमें कहना भूल गया, इसके अंदर ये इसमें लिखना भूल गया इसके अंदर कि हमारे पास सी पी सी टी से ऑल्सो, ये मैं लिखना भूल गया इसके अंदर कि आपको ऑल्सो एंड सी पी टी से ऑल्सो, ये पॉइंट इसी में जोड़ना है। ऑल्सो पी आर, भाई आपका जो है ना ये दोनों ट्रायंगल टी पी आर और टी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गए, टी पी आर और टी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपका कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, यानी कि आपका पी आर और क्यू आर बराबर, पी आर और क्यू आर बराबर हैं, पी आर और क्यू आर बराबर हैं, और दोनों के दोनों 8 के आधे हैं, 8 के आधे यानी कि 4 सेंटीमीटर ईच हो गया। तो पी आर और क्यू आर दोनों के दोनों कितने हो गए, 4 सेंटीमीटर के। लिख देना सी पी सी टी, समझ जाना आप, ठीक है ना, सी पी सी टी लिख देना इसमें, सी पी सी टी, दैट्स ऑल। यहाँ सी पी सी टी लिख दिया आपने, ओके। तो आपके पास ये, अच्छा उसके बाद आगे ये वाले पॉइंट के अंदर मैं पता था कि भाई दोनों एंगल बराबर हैं, टी आर पी और टी आर क्यू दोनों बराबर है, लेकिन तो लाइन सेगमेंट है, पी क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट है बाबूजी। लाइन सेगमेंट पर 180 का एंगल बनता है, और उस पर जो बने एंगल अगर बराबर ले जाएंगे तो 90 ले जाएंगे। सो बट पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट, सो टी आर पी एंड टी आर क्यू दोनों के दोनों आधे हो गए 180 के, यानी कि 90 हो गए, यानी कि क्या हो गया, और टी आर परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू पर, टी आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, हुक सा जो बना रखा परपेंडिकुलर है, टी आर परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर, इंप्लाइज ये पूरी जो टीओ पूरा का पूरा है, यानी कि टी आर भी पी क्यू पर परपेंडिकुलर है और ओ आर भी पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, पक्का ना, ठीक है, मेरे पास समझ में आ गई। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ओके। और ये बात हमने ये वाली बात देख ली, यहाँ तक ये वाली बात हमने देख ली कि भैया हमारे पास जो है ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास ये पी आर इक्वल टू क्यू आर है, पी आर इक्वल टू क्यू आर है, ठीक है। एक बात और समझ में आ गई कि टी आर परपेंडिकुलर पी क्यू है एंड ओ आर भी परपेंडिकुलर
पी क्यू है। इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल टी पी आर और टी क्यू आर दोनों राइट ट्रायंगल हैं। क्या है बच्चे, राइट ट्रायंगल। टी पी आर और टी क्यू आर दोनों के दोनों राइट ट्रायंगल हैं। क्या है, राइट ट्रायंगल। तो मैं इसे जो है ना, अब देखो मैं इसके अंदर मैं इसे अब मैं इसे कर रहा हूँ, इसे आगे यहाँ मिटा रहा हूँ उसके अंदर, ये जो मैंने लिखा हुआ था ये मिटा रहा हूँ उसके अंदर ही, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो मैंने ये इसको मिटाया, मैं आगे वाला पोर्शन अब कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। सब्र रखना, सब्र रखना, सब्र रखना, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। हैव का मतलब खाना पीना भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, हैव का एक दो और मतलब क्या हो सकता है आपके हिसाब से? हैव का मतलब होता है अपना कोई काम किसी से, मतलब जिसे कहते हैं, जैसे आई हैव कट माई हेयर, इसका मतलब है मैंने अपने बाल काटे हैं, लेकिन मैंने कह दिया आई हैव हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जो कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका इम्प्लाइज, इसका मतलब ये टी आर परपेंडिकुलर पी क्यू के एंड ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू के। अब देखना इम्प्लाइज, इसका मतलब, तो इसका मतलब हो गया, हमने कहा इम्प्लाइज, अब हमारे पास जो है टी आर परपेंडिकुलर पी क्यू है, नाउ इम्प्लाइज, ठीक है, टी आर परपेंडिकुलर है, या फिर आप ये कह दो, सीधा लिख दो, ट्रायंगल टी पी आर एंड ट्रायंगल, सीधा एक साथ ही लिख दें, ट्रायंगल टी पी आर, ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल ओ पी, ट्रायंगल ओ पी आर एंड ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है ना, ये आर राइट ट्रायंगल्स, दैट्स ऑल। ट्रायंगल टी पी आर, ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल ओ पी आर, क्या है सारे, ये आर राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स। क्या है ये, राइट ट्रायंगल्स है। क्या है बच्चे, टी पी आर, टी क्यू आर एंड ओ पी आर राइट ट्रायंगल्स, टी पी आर। समझ में आ गई मेरी बात? अब मेरी बात सुनो, अब क्या काम कर रहे हैं, अब क्या काम कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल टी पी आर और इसको ना, ये मैं इसके अंदर, ये मेरे को ना एक एंगल बराबर प्रूव करना है। देखो क्या मेरे को करना है, सुन लेना पहले। ये अभी एग्जाम्पल 2 जो है ना, एग्जाम्पल 2 में वाला कंसेप्ट है, एग्जाम्पल 2 के अंदर अभी हम करके आए कि ये जो एंगल था, ये वाला एंगल था, ये वाला एंगल, ये वाला, यानी कि ओ पी आर वाला, उसमें ओ पी क्यू था, उसमें क्या था, उसमें एग्जाम्पल 2 देखोगे ना आप, एग्जाम्पल 2 देखोगे तो एंगल पी टी क्यू बराबर था ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू के, ठीक है ना। पी टी क्यू बराबर था एंगल ओ पी, ट्वाइस था ओ पी क्यू, ये हमने प्रूव करा था। तो इसका आधा, यानी कि गौर से अगर देखो तो ओ पी क्यू, मैं आर को ना ले तो ये वाला एंगल एक्चुअली इसके बराबर है ये, लेकिन प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। उसके बाद हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। कौन से, ये दोनों ट्रायंगल, ये मेरे को दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, छोटे और बड़े वाले। और ट्रायंगल प्रूव करने के बाद मेरे को उनकी साइड प्रोपोर्शनल चाहिए, ट्रायंगल में इनको जो है ना साइड प्रोपोर्शनल मेरे को चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसके अंदर ये, अच्छा राइट ट्रायंगल्स। अच्छा अब देखो इसके अंदर ये नाउ हमारे पास जो है, अब देखना यहाँ पर आपके पास, मैं इसको लूँ और इसको लूँ, ये P हो गया, ये R हो गया, ये T हो गया। इसका ये वाला एंगल 90 का है, ये वाला यहाँ पर ये वाला एंगल 90 का है, ये वाला एंगल 90 का है। तो बाकी के दोनों एंगल का सम कितना हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 90 का हो गया ना, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल टी पी आर में हमारे पास जो है एंगल टी आर पी कितने का है बच्चे, 90 का। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब हो गया एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180, ठीक है ना, माइनस, यानी कि दोनों 90 के हो गए, मैं ऐसे करके लिख दूँ ना, दैट्स ऑल। भाई अकेला ही टी आर पी 90 का है, तो टी पी आर और पी टी आर 90 के हो गए, क्लियर ना। अच्छा ये दे दिया फर्स्ट ही है ना अभी तक, ठीक है जी, ठीक है ना। ऑल्सो एंगल ओ
पी टी इक्वल टू 90, ठीक है। ये हमने पहले ही पार्ट में आपका ये 90 का है, 90 का है। यहाँ 90 में हमने प्रूव कर रखा था, इसमें नहीं कर रखा था। यहाँ हमें पता है सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस ऑफ अ सर्कल, मैं पूरा लिख दूँ, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है ना, टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टू द सर्कल, ओके। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कौन सी वाली थ्योरम है? 10.1 पॉइंट ऑफ। आप इसको ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, सिंस ओ आर इज रेडियस, ओ पी इज रेडियस एंड टी पी इज टेंजेंट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ओ पी इज रेडियस एंड टी पी इज टेंजेंट, तो ओ पी परपेंडिकुलर हो गया टी पी पर, यानी कि ओ पी टी 90 का हो गया, ओ पी टी 90 का हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसको ये तो हो गया दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट हो गया इसके अंदर ये, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा अब इसको यहाँ से इरेज कर दूँ इसके अंदर, ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर दूँ इसके अंदर मेरे को, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूँ इसको, ओके, यहाँ तक ये आ गया। अब मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, मैं ये ऊपर वाला पोर्शन मिटा दूँ, रेडी, 1 2 3, ठीक है। इसको हम जो है अब मिटा देते हैं। ये वाले पोर्शन एक्चुअली ये जो मैंने अभी तक लिखे हैं, ये वाले पोर्शन जो है ना, जो मैंने यहाँ तक था उसमें, वो तकरीबन सेम रहेगा दूसरे वाले पोर्शन में भी, दो मतलब तरीके में, मेथड में। अच्छा, ये हमारे पास ये ठीक है, वो दोनों एंगल हमें समझ में आ गए, कौन कौन से थे। ये हमारे पास था इम्प्लाइज, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या क्या मिला, टी आर 90 का था, तो एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल ओ पी टी, दैट्स ऑल भाई। वो भी 90 के थे दोनों, ये था ना, इसमें लिख दिया था, ये मिट गया इसके अंदर, ये रहा, ये रहा टी पी आर, क्या था, एंगल टी पी आर, क्या एंगल टी पी आर और एंगल पी टी आर, ये वाला, ये एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल, ठीक है ना, दोनों 90 के थे, ये भी 90 के, तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने ओ पी टी को, इसको। अब मेरी बात सुनो, ओ पी टी किस किस से बना है, ओ पी टी बना है, पूरा ओ पी टी बना है ओ पी आर से और टी पी आर से। तो मैं ओ पी टी की जगह क्या लिख रहा हूँ, इसको कुछ नहीं करा मैंने, टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर, और इसको लिख दिया ओ पी आर प्लस एंगल टी पी आर। आज धड़ाक ये कटा, टी पी आर, ठीक है, एंगल टी पी आर गया, तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल ओ पी आर, ठीक है। इसको नंबर 2 3 दे देते हैं इसको, ठीक है। अब जरा शुरू करते हैं, इसमें हम जो है अब आगे वाला पोर्शन जरा इसके अंदर, ये देखो हमने इतना इतना कर लिया, अब ये दोनों एंगल बराबर कर दिया। अब पता है क्या करना है, अब ये पी टी आर और ओ पी आर जो एंगल है, ये वाला एंगल पी टी आर और ओ पी आर एंगल इक्वल करने के बाद ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये वाला ये टी पी आर या पी टी आर कहूँ मैं, और ये ओ पी आर, ठीक है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। लेकिन नेमिंग कौन सा वर्टेक्स इसके बराबर होगा, ये थोड़ी नहीं कह सकता कि मैं ऐसे लिख दूँ ट्रायंगल पी टी आर सिमिलर प्रूव कर दो, सिमिलर प्रूव करो ओ पी आर के, अपनी मर्जी से नेमिंग नहीं, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं लिख कर क्या रहा हूँ, इन ट्रायंगल, अब देखो नेमिंग, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में इसमें, ठीक है ना, पी आर ओ वाला जो है या पी ओ आर वाला, इसमें क्या, ये एंगल इसका देखो, इसका एंगल टी, इसका एंगल टी और इसका एंगल टी और इसका पी बराबर, तो इसके ऐसे लिख दो और इसमें ये पी लिख दो, इसका टी और पी। और यहाँ पर देखो इस वाले एंगल में, यानी कि इस वाले पी टी आर वाले में, यहाँ पर एंगल आर 90 का है, इसमें आर 90 का है, इसमें भी आर, यहाँ पर इसमें आर यहाँ पर 90 का है, ठीक है। अब इस वाले में दो तो वर्टेक्स हो गए, टी और आर, अगला क्या हो गया, पी, इसमें पी और आर हो गया, अगला कौन सा बचा है, ओ, ठीक है।
तो ये हमारे पास 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है बच्चों। ऐसा सिमिलरिटी वाले 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप 6.3 और 6.4 एक्सरसाइज डिटेल में देखोगे। मैंने कर रखी है पूरी पूरी, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों जाके देख लेना, एक बार देख तो लेना कितनी मेहनत करी है यार मैंने, ठीक है। हाँ कमेंट ज़रूर कर देना उसे देखने के बाद। तो कहता है इसमें इन ट्रायंगल TRP एंड ट्रायंगल PRO में, ठीक है। अब दोनों डे ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव करने हैं। सिमिलर प्रूव करने के लिए मैं क्या, एक एंगल तो हमें दे दिया है, एंगल P, भाई कम से कम 2 एंगल चाहिए, तीनों एंगल हो जाए तो कोई वाली बात नहीं, और वैसे भी 2 एंगल बराबर तो तीसरा एंगल तो अपना भी बराबर होता है ना। तो PTR इसका PTR, ठीक है, और इसका एंगल OPR, ठीक है ना, ये था ना PTR और OPR, ये वाला एंगल ये वाला इसके बराबर, और एंगल 90 TRP देखो इसका TRP, तो इसको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कर गई, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करना कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर भी 90-90, यहाँ पर 90 का, इसका 90 का, ये दोनों 90-90 देख रहे हो। TRP तो मैं कैसे करा, 1 2 TRP और PRO इस ढंग से 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इस ढंग से ले लिया इसमें 1 2 3 लिए, प्लीज़ बेटा 6.3 6.4 देख लेना, ठीक है। ये तो हमने ये इज इक्वल टू 90 तो प्रूव कर दिया हमने, या फ्रॉम 3, ठीक है। और यहाँ इज इक्वल टू 90, क्या इज इक्वल टू 90, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ए से ट्रायंगल TRP ढंग से लिख दूँ, TRP सिमिलर हो गया ट्रायंगल PRO के, किससे, AA से, किससे बच्चे, AA से, दैट्स ऑल। अब जब सिमिलर हो गया तो इसकी जो है ना, ये यहाँ पर हमारे पास जो है इसके अंदर इसमें हमारे पास ये TR अपॉन PR और RP अपॉन RO और ये, ठीक है, TP और इसका PO, ओके ना। ये आपके पास, ठीक है, दो मैंने सिमिलर प्रूव करके TR अपॉन PR और RP अपॉन RO और इसमें TP और ये PO, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो है ये, अब इनकी वैल्यू रखते चले जाओ। TR हमें पता नहीं है, PR हमें पता है 4, RP बात हुई है 4, RO मैं करना भूल गया था लेकिन आप कर लेना, ये पाइथागोरस है ये, ठीक है ना। ये 5 हो गया, 4 हो गया, 25 का स्क्वायर, ये आपका 25 का स्क्वायर, ये 4 का 16, ठीक है ना, वो 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। मैं इस वाले पोर्शन के अंदर वो पोर्शन लिखना भूल गया था, तो हमारे पास जो है ना ये वाला, ये आप जो है इसे इन राइट ट्रायंगल इसमें निकाल लेना, इसके अंदर इन राइट ट्रायंगल PRO में, ये 90 का था, इसे 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज था, तो हमारे पास क्या आ गया था, OP स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर और ये OR स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। OP हमारे पास कितना, 5 का स्क्वायर, PR कितना, 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, OR ये कितना हो गया, ये तो 25 हो गया, ये 16 हो गया, ये ओके, तो ये कितना आ गया, ये 25 माइनस 16, ठीक है मेरे लाल, ये कितना हो गया 9, और OR कितना हो गया फिर, OR 90 का 9 का रूट, ये 3, ओके मैन, कितना 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया, तो 3, RO कितना हो गया 3, TP मुझे पता नहीं है, PO 5 है, कितना है 5, देख रहे हो मैंने क्या करा सिमिलर से। तो आप जो है इसमें ये वैल्यू आपको पता है, ये वाला ये वाली उठा लो आप, ये तो हमारे पास इम्प्लाइज 4/3 इक्वल टू TP अपॉन 5, इसका मतलब क्या हो गया 3 इंटू TP, और ये कितना हो गया 4 इंटू 5, ये कितना हो गया, ये TP, ये तो 20 आ गया, 3 नीचे चला गया, हमारे पास ये आंसर देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था। ये TP हमारे पास 20/3 आ गया। ये तो था आपका जो हमारे पास अब क्वेश्चन हुआ है वाला, हाँ बड़ी चल गई मेरी, ठीक है।
तो इसमें क्या था, इसमें ये TP 20/3 आ गया। और मेरे प्यारे बच्चे अब जो है हम करेंगे इसको पाइथागोरस वाले तरीके से। क्या कुछ पोर्शन उसका वही होगा थोड़ा बहुत तो, और उसके बाद पाइथागोरस से करने के बाद उसके बाद मैं दूसरी तरीके से इसको वो जो पहले वाले पोर्शन है उसको भी उससे भी डिफरेंट तरीके से करूँगा। तो जानदार बच्चों के लिए है ये जो मैंने करा है ना वाला, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिसको डिटेल में सीखना है, जिसको डिटेल में सीखना है वो बच्चा मेरे ऐसे टीचर से ही पढ़ेगा। ओके, मेरे ऐसे टीचर से पढ़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो गया। और बस ठीक है, ये लाइक कर देना वीडियो को भाई, इतनी मेहनत करते हो तो लाइक तो कर देना, कमेंट कर देना, और पढ़ो। जो दोनों चीज़ करो या मत करो, लेकिन पढ़ लेना, पढ़ना ठीक है ना, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी कंट्री के लिए, ओके हाँ, और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यू आर माई हीरो। ओके बाय बाय, टेक केयर।